कभी सोचा है कि रात के घने अंधेरे में जब चारों तरफ सन्नाटा हो और अचानक आपके किसी अपने की आवाज आए, एक ऐसी आवाज जो आपको बाहर बुला रही हो। आज हम बंगाल की एक ऐसी ही डरावनी लोककथा की दुनिया में चलने वाले हैं जो आज भी वहां के लोगों के दिलों में खौफ बनकर जिंदा है। इस कहानी का नाम है निशी डाक। तो ये निशी डाक आखिर है क्या? देखिए, नाम बड़ा सीधा सा है। निशी मतलब रात और डाक मतलब पुकार, यानी रात की पुकार। पर यह कोई मामूली पुकार नहीं है, ये एक जाल है। कहते हैं कि ये एक ऐसी बुरी शक्ति है जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाती है, आपके अपनों की आवाज की नकल करके आपको घर की सुरक्षा से बाहर खींचने की कोशिश करती है। और यही चीज हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा और डरावना सवाल है। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है और आपको अपनी मां की आवाज सुनाई दे जो बाहर से मदद के लिए पुकार रही हो। ऐसे में कोई क्या करेगा? ठीक यही सवाल और यही उलझन हमारी कहानी के किरदार आर्यन के सामने खड़ी थी। तो चलिए मिलते हैं आर्यन से। साल है 2018। आर्यन बैंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मतलब पूरी तरह से लॉजिक और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जीने वाला इंसान। 5 साल बाद वो अपने पुश्तैनी गांव बीरपुर लौटता है। अब ये गांव बड़ा अजीब है। दिन में तो लगता है कि हाँ, तरक्की हो गई है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है गांव अपनी असली शक्ल में आ जाता है, जहां पुरानी कहानियां और डर अंधेरे में जिंदा हो उठे। तो एक तरफ है आर्यन की दुनिया, शहर का 24 घंटे का शोर, रोशनी और हर चीज के पीछे का लॉजिक। और दूसरी तरफ है गांव की दुनिया, जहां सन्नाटा इतना गहरा है कि अपनी धड़कनें सुनाई दें, अंधेरा इतना घना कि हाथ को हाथ ना सूझे, और ऐसी मान्यताएं जिन्हें आर्यन कब का अंधविश्वास कहकर भूल चुका था। उस रात डिनर पर सब कुछ नॉर्मल था। तभी आर्यन की मां सुमित्रा जी ने उसे एक बड़ी अजीब सी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, बेटा, एक बात याद रखना, रात में कोई भी आवाज दे, चाहे कोई भी हो, दरवाजा मत खोलना। आर्यन तो ये सुनकर हंस पड़ा। उसे लगा ये सब गांव की पुरानी बातें हैं। भाई, 21वीं सदी चल रही है, अब कौन मानता है ये सब? देखिए, इस लोक कथा के हिसाब से निशी डाक से बचने के कुछ पक्के नियम हैं। पहला, वो हमेशा नाम लेकर बुलाएगी। दूसरा, आवाज हमेशा किसी अपने की होगी जिस पर आंख बंद करके भरोसा हो। और तीसरा, वो ठीक 3 बार बुलाएगी, बस 3 बार। और सबसे जरूरी नियम, तीसरी आवाज से पहले दरवाजा खोला मतलब खेल खत्म। कहते हैं जो एक बार बाहर गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। कहानी हकीकत बनने लगी। रात के कोई 2:30 होंगे। गांव के सारे कुत्ते अचानक एक साथ रोने लगे, एक अजीब डरावनी आवाज में। कहते हैं ना, जानवर आने वाले खतरे को भांप लेते हैं। और उसी चीखते चिल्लाते सन्नाटे में आर्यन को वो आवाज सुनाई। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे और वो आवाज उसकी मां की थी। वही प्यार, वही अपनापन। आर्यन, बेटा। आवाज घर के बाहर आंगन से आ रही थी। आर्यन एकदम से बिस्तर से उठ बैठा। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। बस एक ही सवाल था, मां इतनी रात को बाहर क्या कर रही हैं? अब आर्यन के दिमाग में एक जंग छिड़ गई। एक हिस्सा कह रहा था, अरे मां बाहर ठंड में है, शायद उन्हें मदद चाहिए। लेकिन उसका दूसरा हिस्सा, जो शहर का लॉजिकल दिमाग था, वो चिल्ला रहा था, रुको, कुछ गड़बड़ है। मां आधी रात को बाहर क्यों जाएंगी? आर्यन ने हिम्मत करके पूछा, मां आप बाहर क्या कर रही हो? बाहर से फौरन जवाब आया, बेटा मैं पानी भरने आई थी और हवा से दरवाजा लग गया। लेकिन बस यहीं आर्यन का दिमाग खटक गया। उसे अच्छी तरह याद था, पानी तो रसोई में मटके में भरा रखा है और दरवाजे की चाबी वो तो हमेशा मां के पास ही रहती है। ये कहानी, ये बहाना बिल्कुल भी जम नहीं रहा था। और बस यही वो पल था जहां कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। आर्यन का शक अब यकीन में बदलने लगा था, क्योंकि बाहर जो भी था उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। एक ऐसी गलती जिसने उसके पूरे फरेब का पर्दा फाश कर दिया। बाहर से फिर आवाज आई, दरवाजा जल्दी खोल बाबू। बाबू, ये शब्द सुनते ही आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, उसकी मां उसे बचपन में बाबू बुलाती थी, पर यह तो 10 साल से भी ज्यादा पुरानी बात थी। अब तो वो कभी इस नाम का इस्तेमाल नहीं करती थी। शब्द तो सही था, पर उस आवाज में वो अपनेपन वाला एहसास गायब था। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चुपचाप दरवाजे से 2 कदम पीछे हट गया और तभी उसे अपने पीछे से, दीवार के उस पार, मां के कमरे से एक बहुत ही धीमी पर जानी पहचानी सी आवाज आई। खर्राटों की आवाज। उसकी असली मां, वो तो अपने कमरे में आराम से सो रही थी।
बस इस एक छोटी सी आवाज ने उस रात के सबसे भयानक सच को सामने लाकर रख दिया था। अब आर्यन के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर मां अंदर है तो बाहर कौन है? और तभी उसे अपनी दादी की सुनाई वो कहानी याद आई, वो चेतावनी, निशी डाक। शायद बाहर जो भी था उसे समझ आ गया था कि उसका खेल खत्म हो चुका है, और जैसे ही उसे यह एहसास हुआ उसकी आवाज बदल गई। जो आवाज अभी तक मां जैसी मीठी थी वो अचानक गुस्से से भर गई और एक हक से चिल्लाई, दरवाजा खोल। ये दूसरी पुकार थी। और फिर आई तीसरी पुकार, जो कोई पुकार नहीं थी, वो एक चीख थी, एक गैर इंसानी लंबी दर्दनाक चीख जो रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी, आर्यन। आर्यन ने वो पूरी रात डर के मारे एक कोने में दुबक कर गुजारी। बाहर से दरवाजे पर नाखूनों से खरोचने की, घिसटने की भयानक आवाजें आती रहीं। हर एक पल 1 घंटे जैसा भारी था। और फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी और मुर्गे ने बांग दी, अचानक सब कुछ शांत हो गया, एकदम खामोश। सुबह जब हिम्मत करके आर्यन ने अपनी मां के साथ दरवाजा खोला तो जो सामने था उसे देखकर दोनों की रूह कांप गई। लकड़ी के मजबूत दरवाजे पर किसी जानवर के पंजों जैसे गहरे, तेज खरोचों के निशान थे, और जमीन पर मिट्टी में पैरों के निशान थे, पर वो निशान उल्टे थे, जैसे कोई उल्टे पैर चल रहा हो, और वो निशान सीधे पास के बांस के घने जंगल में जाकर गायब हो गए थे। ये कोई वहम या सपना नहीं था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? शायद यही कि कभी-कभी हमारी सदियों पुरानी कहानियां, हमारे बुजुर्गों की चेतावनियां और हमारा अंदर का डर हमारे मॉडर्न लॉजिक से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। उस रात आर्यन को उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले दिमाग ने नहीं बचाया, उसे बचाया उसकी उस अंदर की आवाज ने, जिसने उसे मां की उस चेतावनी को याद दिलाया। और अब आखिर में ये सवाल सबके लिए है, अगर किसी रात किसी अपने की आवाज सुनाई दे जिसे कोई दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता हो, वो बाहर से मदद के लिए पुकार रहा हो, तो क्या उस आवाज को अनसुना किया जा सकता है, या दरवाजा खुल ही जाएगा?